जी हाँ, कुलुस्सियों की पुस्तक 3 अध्याय 7 आयत कहती है कि तुम जो कुछ भी करो, काम करो या वचन करो, सब कुछ प्रभु यीशु के नाम से करो और प्रभु यीशु के नाम से पिता परमेश्वर का धन्यवाद करो। तो जब हम इस विवाह की पवित्र रस्म को शुरू करते हैं, इसमें वचन को प्रचार करना शुरू करते हैं, तो प्रभु यीशु के वचन को खोलते हैं और प्रभु यीशु के नाम को आदर देते हैं। परमेश्वर के बेटे बेटियों, ध्यानपूर्वक सुनिए, विवाह संबंधी बात इब्रानियों की पुस्तक 13 अध्याय और 4 आयत। जी हाँ, इब्रानियों की पुस्तक 13 अध्याय और 4 आयत। यहाँ पर संत लूक ने कहा है, परमेश्वर के सेवक संत लूका जी ने ये कहा है कि विवाह सब में आदर की बात समझी जाए। विवाह सब में आदर की बात समझी जाए और विवाह संज्ञा निष्कलंक हो। विवाह का बिस्तरा निष्कलंक हो। हालेलुया। विवाह सब में, सब लोगों में, केवल कृष्णों में, मसीहों में ही नहीं, विवाह सब लोगों में एक आदर की योग्य बात समझी जाए और विवाह संज्ञा निष्कलंक हो। मैं बताऊं कि जैसा मुझे कह दिया गया है, इसलिए आप मेरे दिल की धड़कनें फर्क रहेंगी कि आप अपने घर जाकर मुझे कोसे ना, इसलिए मैं बहुत गहराई में वचन प्रचार नहीं करूंगा, पर कुछ प्रकाशन आपके सामने रखूंगा। आप ध्यानपूर्वक सुनिए और समझते रहिए। बस 3-4 आयतें ही खोलूंगा और उनको आप समझने का प्रयास करें ताकि कम समय में हम बातें कर सकें। जो हमने इब्रानी की पुस्तक 13 या 4 आयत पर ध्यान दिया कि विवाह सब में आदर के योग्य बात समझी जाए और विवाह संज्ञा निष्कलंक हो। हालेलुया। तो इस विवाह का आदर करें, दुल्हा दुल्हन का आदर करें, संबंधों का आदर करें, संबंधों की इज्जत करें। हालेलुया। और विवाह संज्ञा निष्कलंक हो। पाप से बचे रहें, पाप से दूर रहें, क्योंकि परमेश्वर पाप से नफरत करता है। परमेश्वर पवित्र है और वो पवित्र संबंधों से प्रसन्न होता है। मैं आगे बढ़ूंगा। दूसरी आयत इफिसियों की पुस्तक 5 अध्याय 23 आयत। जी हाँ, दूसरा वचन इफिसियों की पुस्तक 5 अध्याय और उसकी 23 आयत है, जहां ऐसे बताया गया है, संत पौलुस ने कहा है कि पति अपनी पत्नी का सिर है। पति अपनी पत्नी का सिर है, जैसे मसीह कलीसिया का सिर है। हालेलुया। जिसके पास बाइबल है वो आप उसमें पढ़ सकते हैं। पति अपनी पत्नी का सिर है, जैसे मसीह यीशु कलीसिया का सिर है। यहां पर मैं ये कहना चाहूंगा कि जब पति अपनी पत्नी का सिर है, तो पत्नी को अपने पति का आदर करना चाहिए। हालेलुया। यहाँ पर मीनू भी सुने और सबसे पहले तो मीनू और रजपाल भी सुने, बाद में बाकी आप सब भी सुने, क्योंकि विशेषकर तो आज इनका दिन है, इनको समझाया जा रहा है, इनके लिए प्रार्थनाएं की जा रही है, क्योंकि आज से ये पति पत्नी के रूप में होंगे। अब तक तो ये रजपाल को हम कहेंगे कि लड़का है
चाहिए, अपने सिर का ख्याल रखना चाहिए। हालेलुया। पति अपनी पत्नी का सिर है, जैसे मसीह यीशु कलीसिया का सिर है। कलीसिया जिस प्रकार अपने दूल्हे यीशु मसीह का आदर करती है, वैसे ही पत्नी को भी अपने पति का आदर करना चाहिए। जैसे कलीसिया अपने दूल्हे यीशु मसीह का आदर करती है, वैसे पत्नी को भी अपने पति का आदर करना चाहिए। जैसे कलीसिया अपने दूल्हे यीशु की इज्जत करती है, वैसे ही पत्नी को भी अपने पति की इज्जत करनी चाहिए। जैसे कलीसिया अपने दूल्हे यीशु मसीह का ख्याल रखती है, वैसे ही पत्नी को भी अपने पति का ख्याल रखना चाहिए। जैसे कलीसिया अपने दूल्हे यीशु मसीह की बातों को मानती है, वैसे पत्नी को भी अपने पति की बातों को मानना चाहिए। जैसे कलीसिया अपने दूल्हे यीशु मसीह के अधीन रहती है, वैसे हर बात में दीनता से, शालीनता से, नम्रता से पत्नी को भी अपने पति के अधीन रहना चाहिए। मैं आपको बताऊं, कई कहते हैं बादशाह एक इस्राइल नहीं है कि इन्हें अधीन रहा जाए, एक बड़ा निकम्मा है, उसी हिंदू जानते नहीं, किसी कर्मता उसी जानते नहीं हो। संत पौलुस ने कहा है कि पति जैसा भी हो, यहां पर मैं पति की बुराइयों को बस नहीं दे रहा, पर पत्नी की अच्छाई को बस देना चाहता हूं। परमेश्वर के वचन का साथ सुनिए। पति जैसा भी हो, शराबी हो, गाली देने वाला हो, झगड़ालू हो, पत्नी को पूरी शालीनता में, पूरी दीनता में, पूरी नम्रता में, न्याय के दिन को याद रखते हुए, कल्याण के दिन को याद रखते हुए अपने पति का आदर करना चाहिए, उसकी अधीन रहना चाहिए, उसकी बातें माननी चाहिए, उसकी इज्जत करनी चाहिए। हालेलुया। और जैसा कि समाज में कहा जाता है कि पत्नी तो पांव की जूती है, वो तो पति के अधीन है, पति तो सिर है, वो तो नीचे का भाग है, इसलिए कुछ भी करूं ये अच्छी या सही बात नहीं है। अभी मैं इसकी बात पति के लिए भी बताऊंगा, क्योंकि जब सिर की बात आती है तो पति लोग बड़े प्रसन्न होते हैं। देखा पादी साहब ने क्या कहा था, सुना तुमने? कई जगहों घर जाते पहले कोहनी बात कर चेयर पर बैठे बैठे कह देते, सुन रही हो क्या कह रहे भगवान, घर में ख्याल रखा करो। कई बार खाना खाते खाते बोलते सुना नहीं था अभी क्या कहा था। तो पति जी को भी अगली आयत में बताया जाएगा कि पत्नी की आपके जीवन में क्या महत्व रखती है। लेकिन अभी मैं पत्नी जी को कह रहा हूं कि पत्नी जी अपने
पत्नी जी का एक अलग स्लोगन हो जाता है। पत्नी जी थी, वो अपने पति का अलग ही नाम रखा था, कोई मत रखिएगा। उन्होंने अपने पति का नाम रखा था मिस्टर डोंकी, क्योंकि वो थोड़े से हेल्दी थे, भारी थे, वो और थोड़ी स्लिम थी। वो पुकारती थी, हेलो मिस्टर डोंकी, कैसे हैं आप, कहाँ हैं आप, थोड़ा पानी ले आएंगे, थोड़ा ये काम कर देंगे। और उनको आदत ही पड़ गई ऐसे बैठक में डोंकी बुलाते बुलाते उनको आदत पड़ गई। पूरे घर में छत पर गली में जहाँ कहीं भी है वो ऐसे ही पुकारने लगे। एक बार एक मेहमान उनके घर किसी काम से आए थे, उनके लिए पानी मंगाया। तो श्रीमती जी से जब वो बातचीत कर रहे थे मेहमान, उन्होंने पानी पूछा, उन्होंने कहा ठीक है पानी पी लूंगा, थोड़ी गर्मी है। उन्होंने अपने पति को पानी लाने के लिए पुकारा तो आवाज लगाई, हेलो मिस्टर डोंकी, जरा एक गिलास ठंडा पानी ले आइएगा। तो पति जी किचन से ठंडा पानी ट्रे में रखकर सामने पेश हो गए और पानी दे दिया। पानी पिलाकर वो भी वहां बैठ गए। पत्नी की जब बातें पूरी हुई, वो किसी काम से उठकर कमरे में गए तो चुपचाप बैठे हुए किसी मेहमान ने उनसे भी दो चार बातें कर ली। बातें जब शुरू की तो उन्होंने कहा, डोंकी सर आप क्या करते हैं? उसे बोला, ओए तुझे तमीज नहीं है, मुझे डोंकी करता है। उसने बोला, मैं नहीं क्या, मैंने तो जो सुना वो क्या, मैंने सोचा आपका नाम डोंकी है इसलिए मैंने कह दिया। बेचारा कहता करने का मैं नहीं कह रहा, मैंने सोचा आपका नाम डोंकी इसलिए। सचमुच हानि कहती है, पत्नियों अपने पति के अधीन रहो जैसे तुम मसीह के अधीन। हालेलुया। अगली आयत की ओर मैं चलूंगा। यहां नीति वचन 12 अध्याय की 4 आयत में लिखा है। नीति वचन 12 अध्याय की 4 आयत में लिखा है, भली स्त्री अपने पति का मुकुट है। हालेलुया। पति जी रजपाल जी सुन, भली पत्नी अपने पति के सिर का मुकुट है। पति तो अपनी पत्नी का सिर है, लेकिन पत्नी भली पत्नी तो पति के सिर का मुकुट है, जूती नहीं है। हालेलुया। पत्नी बहू की जूती नहीं है, परंतु पत्नी सिर का मुकुट है, पत्नी सिर का ताज है। तो जितना पत्नी अपने पति का आदर करती है, उतना ही पति को भी अपनी पत्नी का आदर करना चाहिए। जितना पत्नी अपने पति की इज्जत करती है, उतनी ही इज्जत पति को भी अपनी पत्नी की करनी चाहिए। हालेलुया। पति को भी अपनी पत्नी की इज्जत करनी चाहिए। जैसे पत्नी अपने पति का ख्याल रखती है, वैसे पति को भी पत्नी का ख्याल रखना चाहिए। देखिए, जो राजा बनते हैं उनके जीवन में सबसे सर्वोपरि बात क्या होती है, या जो राजा होते हैं उनके जीवन में सबसे बेशकीमती वस्तु क्या होती है? एक
जानते हैं जिस राजा के सिर पर मुकुट नहीं वो राजा नहीं है। हालेलुया। और जिसका मुकुट नहीं रहा था मगर छिन गया वो भी राजा नहीं है। सचमुच एक इंसान जब तक अकेला है, जब तक विवाह नहीं किया, जब तक पत्नी उसके जीवन में नहीं आती, ये अपनी हालत को ही जान सकते हैं जिनका विवाह नहीं हुआ है कि उनके दिल से क्या गुजरता है। लेकिन जब विवाह हो जाता है तब उनके जीवन की क्रियाएं का आनंद बदल जाता है। हालेलुया। इसलिए अपने इस क्राउन का, अपने इस मुकुट का हमेशा ख्याल रखें। दिन को, रात को, सुबह को, शाम को, हर हालात में अपने मुकुट का ख्याल रखें, अपने मुकुट का ध्यान रखें, अपने मुकुट को अपने करीब रखें, अपने मुकुट को अपने से दूर होने ना दें। हालेलुया। एक अंकल जी हैं, वो अक्सर हमसे मिलते रहते, हमारी मुलाकात उनसे होती रहती है। कभी कभी पति पत्नी के संबंधों के विषय में जब हमारी बात होती है तो वो कहते हैं या मैं पछताता हूं, पश्चाताप में दिल से दुखी होता हूं। जब मेरा मुकुट मेरे पास था, जब मेरी पत्नी मेरे साथ थी, जो इज्जत उसे देनी चाहिए थी वो मैं नहीं दे पाया, जो देखभाल, जो प्यार उसे देना चाहिए था वो मैं नहीं दे पाया। लेकिन आज मेरा मुकुट मेरे पास नहीं है, आज मेरी पत्नी मेरे पास नहीं है। आज मुझे पता चलता है कि मुकुट की कीमत क्या है। आज मेरे सब रिश्तेदार मुझसे छूट गए, आज मेरे बहुत से मित्र मुझसे रूठ गए हैं, अलग हो गए। आज मैं कई विवाह समारोह में नहीं जा पाता हूं या कई विवाह समारोहों में आमंत्रित नहीं किया जाता। अगर पत्नी होती तो मुझे बुलाया जाता, पत्नी होती तो मैं कहीं भी चला जाता। आज मेरा मुकुट मेरे साथ नहीं। मैं जानता हूं कि पत्नी की, मेरे सिर की मुकुट की कीमत क्या है। हालेलुया। समझना है मुकुट के रहते हुए कि मुकुट की कीमत क्या है। जिसके सिर पर ताज नहीं वो बादशाह किसी काम का नहीं है। बच्चे भी उस पर हंसते हैं, बेताज बादशाह, बेताज बादशाह, अपने आप को बादशाह कहता है। बादशाह का मुकुट कहाँ है, राजा का मुकुट कहाँ है। सो इसलिए अपने मुकुट का ख्याल रखना बहुत जरूरी है। उसको हाथों हाथ रखना जरूरी है। हर परिस्थिति में उससे जुड़े रहना, उसका ख्याल रखना बहुत ही जरूरी है। हालेलुया। विवाह करना बहुत आसान है। माँ बाप नहीं करेंगे, आप लव मैरिज कर लेंगे। लव मैरिज में अगर पार्टियां रजामंद नहीं होगी तो तरफ की, तो आप भाग के शादी कर लेंगे। आप भाग के अगर कोई पादरी एग्री नहीं होगा तो वकील के द्वारा आप कोर्ट में शादी कर लेंगे। हमारे चंडीगढ़ के तो जो ऐसे पार्क हैं जहां पर लवर्स जाते आते हैं, जो कॉलेज एरिया के पार्क है, वहां पर एडवोकेट्स ने अपने लोगों को भिजवाकर गिरलों पर लिखवा दिया है कोर्ट मैरिज के लिए इस फोन नंबर पर संपर्क करो, कॉन्टैक्ट फॉर कोर्ट मैरिज, और हम मोबाइल नंबर दे दिए। शादी आसान आप कर सकते हो, लेकिन शादी निभाना बहुत कठिन है। मेरी शादी को भी 18 साल हो गए,
इसलिए आ रहा है, अब हम साथ साथ नहीं रह सकते। महीना उगाने के लिए सुने रहा था, अब हम साथ साथ नहीं रह सकते। पिछले दिनों में मैं किसी काम से 43 सेक्टर कोर्ट में गया था, वहां एक बेटी बैठी हुई थी, उसने जेलसी की थी, मैं नहीं पहचान पाया, उसने अपना इंट्रोडक्शन दिया, मैंने पूछ लिया बेटी आप यहाँ क्यों? उसने कहा मेरी डिवोर्स का केस है, उसके लिए डेट पर मैं यहाँ आई हूँ। मैं वहां से तो अच्छा कह के चला गया और सारे रास्ते मेरा दिल दुखी होगा, टूट गया अंदर से। तो मैंने बात को भी जाकर कहा मैं प्रार्थना करता हूँ हो सके तो दोनों में से किसी को बुद्धि आ जाए और जो अफसर जज की तरफ से या कुछ लोग होते जिनकी तरफ से अवसर दिया जाता है बात करने का, उसमें वो समझ जाए और वो अलग ना। अभी शायद उनकी शादी इस साल में या इस साल 2018 के किसी महीने हुई होगी। इतनी जल्दी हम डिवोर्स की डेट के लिए यहाँ पर आए, बहुत बड़ी बात है। परमेश्वर के बेटे बेटियों रिश्तों को निभाना सीखिए, प्रभु से प्रार्थना करें और रिश्तों को निभाएं। हालेलुया। शादी करना आसान है, शादी को निभाना कठिन है, लेकिन प्रभु से प्रार्थना करें तो यह आपके लिए सरल हो जाएगा। पति पत्नी को समझने का प्रयास करें तो यह आसान हो जाएगा। पत्नी पति को समझने का प्रयास करें तो यह आसान हो जाएगा। मैंने किसी से सुना, मैंने अपने जीवन में अप्लाई किया, मैं हर शादी में ये बोलता हूँ, आज की रजपावत मीनू को ये भी बोलता हूँ कि अपनी विवाह की जो लाइफ है, विवाह का जो जीवन है, इसको आप इस प्रकार आसान बनाने का प्रयास करें। किसी ने कहा, ध्यान से सुनिए, किसी ने कहा कि मैंने अपने वैवाहिक जीवन को इस तरह आसान बना दिया कि कभी मैंने अपने विवाह के जीवन को इस प्रकार आसान बना लिया कि कभी मैंने माफी मांग ली तो कभी मैंने माफ कर दिया। हालेलुया। पति पत्नी के बीच में अगर आप अपने रिश्ते को लंबा ले जाना चाहते हैं तो यह अपने दिल में लेकर चले। पति पत्नी तो कभी वक्त होगा तब अड़िए मत, उस समय झुक जाए, माफी मांग लीजिए। कभी ऐसा अवसर होगा जब वह आएगा कि आप माफ कर लीजिए। हालेलुया। कभी माफी मांग लीजिए, कभी माफ कर दीजिए और उस तरह देखिए कि आपका वैवाहिक जीवन आसान हो जाएगा। हालेलुया। देखिए वैवाहिक जीवन को जीने का तरीका अगर आपको आ जाए, आप कभी जुदा नहीं हो सकते, आपको कोई जुदा नहीं कर सकता। अब पति सुबह करके उनका नौकरी पर चला गया। क्या आप सब सुन रहे हैं? मैं आपको परेशान तो नहीं कर रहा, क्या आप सुन रहे हैं? मैं सिर्फ विवाह से संबंधित आपसे बातें करना चाहता हूं ताकि जिनका विवाह हो रहा है वो भी सुने, जिनका विवाह हो गया वो भी सुने। प्रभु यीशु नाम में जिनके विवाहों में गड़बड़ी है, जिनके विवाहों में अंदर वैवाहिक जीवन में तनाव है, जब आप यहां से जाएं एक मिठास लेकर जाएं इस दुआ के साथ। बाप बेटा कानून की अगुवाई में ये संदेश में आपको भी सुना रहा हूं, रजपात और मीनू के अलावा। देखिए क्या होता है, पति विश्वास से ध्यान होकर गांव को निकल जाता है, फैक्ट्री में, कंपनी में, ऑफिस में काम करने के लिए। शाम को थका हारा घर वापस आता है 5 बजे, 5:30 बजे। दरवाजा खोलते ही गेट पर पत्नी जी उनका स्वागत करती है और दरवाजा खोलते ही एकदम पूछती है आप आ गए? आज सुबह से मेरा सिर बहुत दर्द हो रहा है, आज का दिन बहुत परेशानी में गुजरा है, आइए बैठ जाए। बेचारा सारे दिन परेशान रहा, मालिक ने जाने क्या क्या कहा, जाने कहां भेजा, दुखी छूट कर आया, चलो अच्छा हुआ घर जा रहा हूं, कुछ उमर कुछ मनसा लेकर घर आता था, दरवाजा खोल के वहां भी हो गई। अरे पत्नी जी समझो तो सही, ये कोई MBBS डॉक्टर थोड़ी है, ये कोई RMP डॉक्टर थोड़ी है जो दवाई गोली लेकर करने के लिए आया, जिसको आपने फोन
पहले बैठने दो, एक गिलास पानी दो, थोड़ी एक कप चाय पूछो, अब उसके बाद अभी क्या पहनता, आज अंधेरा से क्यों लग रहा, बल्ब क्यों नहीं चलाया, पंखा क्यों नहीं चल रहा, तब आराम से कहिए कारण ये है कि बिजली की कोई तार हिल रही है, आज आप गए हैं, उसके बाद से लाइट घर में नहीं है। और पति कहेगा कोई बात नहीं, मैं चाहता हूं इलेक्ट्रिशियन को बुला के लेकर आता हूं, सब ठीक हो जाएगा। और फिर देखिए कितना अच्छा लगेगा, घर में शांति रहेगी। सो रिश्ते जीने के तरीके आपको आने चाहिए। रिश्ते जीना कभी कठिन नहीं हो सकता। आपकी मैरिज लाइफ, आपका वैवाहिक जीवन कभी कठिन नहीं हो सकता अगर रिश्ते जीने का तरीका आपको मालूम हो। हालेलुया। आइए परमेश्वर के वचन से एक और आयत बोलना चाहूंगा। मलाकी की पुस्तक 2 अध्याय 16 आयत। मलाकी की पुस्तक 2 अध्याय 16 आयत में लिखा है, परमेश्वर यहोवा कहता है कि मैं स्त्री त्याग से घृणा करता हूं। जी हां, मलाकी की पुस्तक 2 अध्याय की 16 आयत बताती है कि परमेश्वर यहोवा ये कहते हैं कि मैं स्त्री त्याग से घृणा करता हूं। पत्नी त्याग से, वैवाहिक संबंध टूटने से परमेश्वर को नफरत है। जो पति अपनी पत्नियों को डिवोर्स दे देते हैं, तलाक दे देते हैं, उनसे परमेश्वर घृणा करते हैं, उनसे परमेश्वर नफरत करते हैं। परमेश्वर को स्त्री त्याग पसंद नहीं है। परमेश्वर ने स्त्री पुरुष को सदा के जीवन की आशीष दी है। परमेश्वर चाहते हैं कि स्त्री पुरुष जब एक बार जोड़ दिए जाते हैं तो वो जीवन भर कभी किसी भी कारण से अलग ना हो। जी ध्यान से सुने कि खाना स्वादिष्ट नहीं बना इसके कारण से, या आपकी पत्नी दुनिया की दूसरी जवान स्त्रियों के मुकाबले सुंदर नहीं है, इसलिए कभी ऐसा न सोचे कि मैं ये मेरी पत्नी अच्छी नहीं। याद रखें परमेश्वर ऐसी बातों से घृणा करता है। स्त्री त्याग से, स्त्री से नफरत करने वाले हृदय से परमेश्वर नफरत करता है, परमेश्वर घृणा करता है, और परमेश्वर उसकी प्रार्थनाओं को नहीं सुनता, परमेश्वर उसके साथ नहीं रहता, और परमेश्वर उससे प्यार नहीं करता। हालेलुया। जानना जरूरी है कि जो लोग पत्नी को त्यागते हैं, जो लोग रिश्तों को तोड़ते हैं, परमेश्वर उनके करीब नहीं रहता, परमेश्वर उनके निकट नहीं रहता, परमेश्वर उनको छोड़ देता है, परमेश्वर उनकी प्रार्थनाओं की ओर से अपने कानों को बंद कर देता है। इसलिए कोशिश करें कि कभी भी स्त्री त्याग की नौबत न आए, कभी भी रिश्ते तोड़ने की नौबत न आए। जो रिश्ते बनाए जाते हैं वो रिश्ते निभाए जाएं। हालेलुया। सो मैंने इब्रानी की पुस्तक 13 अध्याय 4 आयत से बताया, विवाह सब में आदर की योग्य भाषा की जाए। मैंने कृष्णों की पुस्तक